Good morning dear students and welcome back to our online class. Students, I hope you all are fine at your home as COVID is increasing day by day. So it's better you stay at your home and take care of yourself, okay? Students, in our last class we have completed our 17th chapter from our English grammar. So today I am switching to English textbook. So today we will start with our 13th chapter, that is the chimney sweeper. Now first of all, what is chimney sweeper? बहुत साल पहले जब इंग्लैंड में जो है बहुत ज़्यादा गरीब जो घर के बच्चे होते थे, वो जो उनके पेरेंट्स होते थे वो गरीबी की वजह से अपने बच्चों को जो है मार्केट में बेच देते थे और उन्हें जो है खरीदा जाता था और उनसे जो है चिमनीज जो होती हैं, जैसे आपने देखी होंगी घर में चिमनीज होती हैं सर्दियों में आग जलाने के लिए, या पहले फैक्ट्रीज जो होती थी उनमें चिमनीज होती थी जो धुआं ऊपर जाता था, तो वो किसी न किसी काम में आती थी वो चिमनीज, तो वो फैक्ट्रीज में होती थी। तो उन्हें साफ करने के लिए जो है जो गरीब बच्चे होते थे जिन्हें बेच दिया जाता था वो चिमनी स्वीपर्स बन के वहाँ पर काम करते थे। जैसे आजकल बहुत कम हो चुका है, लेकिन आपने सुना है बाल मजदूर, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे इंडिया में भी काफ़ी सारे ऐसे छोटे बच्चे होते हैं जो चाय की शॉप्स पे या किसी और शॉप्स पे आपको दिखाई देते हैं, होटल्स में दिखाई देते हैं। इसी तरह इंग्लैंड में बहुत साल पहले जो है गरीब बच्चे होते थे, उन्हें चिमनी साफ करने के लिए उन्हें रखा जाता था और उन्हें कहा जाता था चिमनी स्वीपर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर पोयम। ये पोयम जो है राइटर ने एक बच्चे के लिए लिखी है, जो बच्चा मतलब उसके साथ जो जो बीतता है, जो उन बच्चों के साथ जिन्हें बेच दिया जाता है उनके साथ जो जो बीतता है उन सब के बारे में ये पोयम है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोयम। When my mother died, I was very young. तो एक बच्चा है जो कह रहा है कि जब मेरी माँ मरी तो मैं बहुत ही छोटा था। And my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. तो मेरे पापा ने मुझे बेच दिया, बहुत ही मुश्किल से मैं बात भी कर पाता था। उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे बेच दिया जब मैं अच्छे से चिल्ला भी नहीं पाता था। अब जैसे हमारी गली में जो लॉरीज लेके आते हैं सब्जी फ्रूट जो भी होता है, तो वो बोलते हैं सब्जी ले लो या फ्रूट ले लो ऐसे, तो वैसे ही चिमनी स्वीपर्स जो होते थे वो भी है ना घर के बाहर जो है गली गली जाके और चिल्लाते थे। जैसे ये छोटा सा बच्चा है तो वो वीप 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 कह रहा है, लेकिन वो ये कहना चाहता है कि मैं मुश्किल से बोल पाता था स्वीप 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 स्वीप, मतलब मैं स्वीपर हूँ और मैं आया हूँ और मैं आपकी जो है चिमनी जो है वो स्वीप करूँगा, साफ करूँगा। सो योर चिमनीज आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप। तो मैं बहुत ही मुश्किल से ये बोल पाता था कि मैं एक स्वीपर हूँ और मुझसे अपनी चिमनी साफ करवाओ, मैं आपकी चिमनी साफ करूँगा और उसी सूट में मैं सोऊंगा। सूट मतलब जो कोयला जलाते हैं तो उसकी जो राख होती है उस राख में मैं सोऊंगा। तो मैं बहुत ही छोटा था, मैं इतना भी नहीं बोल पाता था और मेरे पापा ने मुझे बेच दिया था। There's little Tom Dacre who cried when his head that curled like a lamb's back was shake. So I said. अब एक लड़का है टॉम डैकरे जो रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसके जो उसके सिर पे जो है कर्ली बाल है, लैम्प के बैक जैसे। लैम्प होता है ना, जैसे आपने देखा होगा जिससे हमें वूल मिलता है, तो उस लैम्प के बैक पे जो घुंघराले से बाल होते हैं वैसे ही बाल इस टॉम डैकरे के थे। और वो क्यों रो रहा था? क्योंकि उसके वो बालों को शेव कर दिया गया था, मतलब उसे टकला कर दिया गया था। तो मैंने उससे कहा, हश टॉम, नेवर माइंड इट, फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर। मैंने उससे कहा कि शांत हो जाओ टॉम, तुम क्यों रो रहे हो, बुरा मत मानो, क्योंकि जैसे कि तुम्हारे बाल सारे जो है वो
उतर गए हैं, तो अब अगर तुम सूट में सोओगे, मतलब उस राख में सोओगे, तो वो सूट जो है वो तुम्हारे वाइट बालों को खराब नहीं करेगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब कि तुम्हारे जो बाल, वैसे अगर तुम्हें बाल होते तो तुम्हारे बाल स्पॉइल हो जाते, लेकिन अब जबकि तुम्हारे सिर पे बाल ही नहीं है तो तुम्हें किस बात की टेंशन है। अब तुम सूट में सोओगे, राख में सोओगे, तो तुम्हारे बालों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। And so he was quiet, and that very night, as Tom was sleeping, he had such a sight. और ये सुन के जो है टॉम चुप हो गया, और फिर उस रात जब टॉम सो रहा था तो उसने एक दृश्य देखा। दृश्य देखा मीन्स ऐसे समझो सपना देखा। उसने क्या देखा सपने में? That thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned and Jack, were all of them locked up in coffins of black. उसने देखा कि हजारों उसके जैसे जो छोटे उसके फ्रेंड्स हैं, जो स्वीपर्स हैं, उन्हें एक कॉफिन में बंद कर लिया गया है। आपने यूजुअली देखा होगा मूवीज में और सीरियल्स में दिखाते हैं, क्रिश्चियंस जो है उनकी बॉडीज को कॉफिन्स में बंद किया जाता है और दफनाया जाता है। तो उसने सपना देखा कि हम सब जो भी स्वीपर्स हैं, हम सबको एक बड़े से कॉफिन में बंद कर दिया गया है। And by came an angel who had a bright key, and he opened the coffins and set them all free. और फिर एक एंजल आती है, एंजल या परी जो भी, वो आती है और उनके पास एक बहुत ही अच्छी सी बड़ी सी की होती है, और उस की से वो हमारी कॉफिन्स को जो है खोलती है और सबको फ्री कर देती है। Then down a green plain, leaping, laughing they run, and wash in river and shine in the sun. और फिर उसने देखा कि वो सारे जो भी स्वीपर्स होते हैं बच्चे, वो सारे जो है ग्रीनरी वाले ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हंस रहे हैं, और अपने आप को जो है नदी में नहा रहे हैं, और सन की शाइनिंग से वो लोग चमक रहे हैं। मतलब उनके ऊपर जो भी वो सूट में सोने से जो भी उनके शरीर पे जो गंदगी है, कालापन है, वो सारा दूर हो चुका है और वो सन की तरह शाइन कर रहे हैं, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। Then naked and white, all their bags left behind, they rise upon clouds and spot in the wind. उन्होंने देखा कि वो बहुत ही सुंदर हो चुके हैं, गोरे से हो चुके हैं, और उनके जो भी स्वीपिंग के जो भी उनके बैग्स वगैरह थे वो सब पीछे छूट गए हैं, और वो आज़ाद पंछी की तरह हवा में, बादलों में खेल रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। ऐसा उसने सपना देखा। And the angel told Tom, if he'd be a good boy, he'd have God for his father and never want joy. और वो एंजल जो है वो टॉम से बोलती है कि अगर तुम अच्छे बच्चे बनोगे तो भगवान हमेशा तुम्हारे पापा बनके तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे, और तुम्हें कभी किसी खुशी की कमी महसूस नहीं होने देंगे। तो अच्छा बच्चा कैसे होना है, मतलब टॉम से वो इस तरह कहना चाहती हैं कि तुम्हारा जो भी काम है वो तुम दिल से करो, दुखी मत हो। अगर तुम अच्छे से अपना काम करोगे, अच्छी नीयत से अपना काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, मेहनत करोगे, तो भगवान जो है हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे आसपास ही रहेगा। ओके, एंड सो टॉम अवॉक एंड वी रोज इन द डार्क एंड गॉट विथ आवर बैग्स एंड आवर ब्रशेस टू वर्क। अब क्या है, टॉम जो है वो नींद से उठ जाता है और वापस अपने उसी जो डार्क वाले रूम में जो सूट वाला जो रूम है उसी में होता है, और फिर वो क्या करता है, खड़ा होता है और अपने बैग्स लेता है और अपने जो ब्रशेस है, जो चिमनी वगैरह साफ करने के जो उनके ब्रशेस होते हैं उसे लेता है और काम पे निकलने लगता है। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म। मॉर्निंग जो है बहुत ही ठंडी थी, कोल्ड थी, लेकिन फिर भी टॉम बहुत ही काम था और बहुत ही खुश था और बहुत ही वार्म भी था। मतलब उसके अंदर एक गर्मी थी, एक जुनून था काम करने का। क्यों? क्योंकि एंजल ने उससे कहा था कि अपना जो काम है तुम अच्छे से करोगे तो गॉड तुम्हारे फादर बनके तुम्हारे साथ रहेंगे। तो उसके अंदर एक गर्मी थी काम करने की, एक जो लगन थी
So if all do their duty, they need not fear harm. और अगर सब अपनी अपनी ड्यूटीज ईमानदारी से अच्छे से करोगे तो तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गॉड तुम्हारे फादर बन के हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे. सो चिल्ड्रंस, दिस इज़ योर पोएम नंबर 13, द चिमनी स्वीपर. आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. Question answers I will send you in pictures. You note down it in your notebook. Okay. In our next class, we will start with our 18th chapter from English grammar. So be ready with your English grammar book in your next class. Okay. Till then, take care of yourself and be at your home. Be safe. Thank you.